लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोजो इस बात से काफ़ी सरप्राइज हुई खड़ी होती है कि इसे कैसे पता चला कि मैं यही सोच रही थी। एंड वो तो यहाँ पर उसे किस भी कर लेता है। अब फिर लिफ्ट में इन दोनों को श्याओ भी देख लेता है। खैर यहाँ से जाते हुए ही जोजो को 3 दिन का टाइम देता है कि मुझे 3 दिन में तुम्हारा आंसर चाहिए कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। अब फिर जोजो रात को उसे आंसर देने के बारे में सोच रही होती है। अब उसे इतना तो पता चल गया था कि जी उसके दिल में जगह बना चुका है और वो इस बात से बहुत खुश भी रहने लगी थी। बाही भी ये बात नोट कर लेता है और वो उससे पूछ भी लेता है कि क्या तुम्हें जी से लव हो गया है। तो वो आगे से यस ही कहती है। ये भी अब बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया होता है। टैंग जोजो को कॉल करके आज मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है। वो तो फिर उसे देने के लिए गिफ्ट्स भी खरीदते हैं। दूसरी तरफ जोजो ने तो अब ये इरादा कर लिया था कि वो टैंग को बता देगी कि मैं जी को लाइक करती हूँ। टैंग को तो एक शरारत सूझती है। वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर जोजो को कॉल करके कहता है कि मैं शायद आज तुमसे मिलने ना आ सकूं। अब जोजो ने तो उसे अपने लव के बारे में बताना ही था, सो वो उसे फ़ोन पे ही कह देती है कि मैं जी को लाइक करती हूँ। एंड तभी बेध्यानी की वजह से टैंक का एक्सीडेंट हो जाता है। अब फिर वो उसे पूछने हॉस्पिटल पहुंची होती है। एंड यहाँ पर उसके इंजर्ड होने पर वो तो बहुत इमोशनल भी हो जाती है। फिर टैंक उसे तसल्ली देता है एंड वो तो जोजो के सामने ऐसे प्रिटेंड भी करते हैं कि जैसे उसने कॉल पे उसकी कोई भी बात ना सुनी हो। अब उसका ख्याल रखने जोजो उसके साथ घर ही जाती है। एंड यहाँ पर टैंक तो उसकी कंपनी को खूब इंजॉय भी करता है। उसे भी पता था कि जोजो अब मेरी किस्मत में नहीं है, बट फिर भी उसे उसके साथ बिताने के जो दिन मिले थे वो उन्हें पूरी तरह इंजॉय करना चाहता था। अब एक दिन तो जोजो टैंक की वो वाली डायरी देख लेती है जो स्पेशली उसने उसके लिए बनाई थी। अब फिर जब वो यहाँ पर ये देखती है कि इसने तो मेरे साथ फ्यूचर में रहने का प्लान भी बनाया हुआ है, तो उस वक्त उसे बहुत बैड फील होता है और वो भी फिर अपने दिल के साथ उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। यहाँ पर वो तो उसे गिटार बजाना भी सिखाता है। सो फाइनली अब जोजो का जी को आंसर देने का टाइम आ गया होता है। तो जब वो टैंक के घर से जा रही होती है तो उस वक्त वो उसे वही अपने वाली डायरी भी देता है। अब वो इतनी जल्दी में ये के पास जा रही होती है कि वो डायरी उससे नीचे गिर जाती है, तो वो फिर उसे उठाने लगती है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ये से मिलने पहुंची होती है। अब आप ही बताएं कि जोजो को जी को हाँ कहनी चाहिए या ना। चले मैं ही आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जोजो फिलहाल अपने दिल पर पत्थर रख कर जी को ना ही कह देती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी लव नहीं करती हूँ। इस बात से जी बहुत दुखी हो जाता है। अब जोजो ने उसे नो क्यों बोला था, इसके पीछे भी एक रीज़न है और वो ये कि जब उसने टैंक की दी हुई डायरी दोबारा से रीड की थी तो तब उसने बीच में से वो वाले पेजेस फाड़ दिए थे जिसमें उसने फ्यूचर में उसके साथ लाइफ बिताने का राइट किया था। उसकी जगह उसने उसे बेस्ट विशेस ही कही थी। अब जो इतनी सेल्फिश तो नहीं बन सकती थी कि वो टैंक का दिल दुखा सकती, सो इसलिए उसने जी को झूठ बोल दिया था कि मैं तुमसे लव नहीं करती। डायरी देने के बाद से जोजो ने टैंक को कभी नहीं देखा था। वो उसके खोने से इतना डिसहार्ट हुआ था कि उसने हॉस्पिटल से भी लीव लेकर घर पर रहना ही बेहतर समझा था और ना ही फिर उसकी मुलाकात जी से हुई थी। जोजो ने तो अब अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर एक दिन अचानक जी की ग्रैंडमा की एंट्री जोजो के घर में होती है और वो यहाँ पर स्पेशल जोजो से ही मिलने आई थी। उन्होंने पहले कभी जी की खुशी नहीं चाही थी, बट अब वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी। उन्हें भी पता था कि वो जोजो से कितना लव करता है, इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे बेटे को अपना लो। और फिर यहाँ पर जोजो तो उन्हें हक भी कर लेती है और उससे मिलने के बाद वो फिर जी से भी मिलने जाती हैं। एंड फर्स्ट टाइम वो उससे अपना लव भी शो करती हैं। इस बात से वो तो इमोशनल ही हो जाता है। जोजो ने लाइफ में अब बहुत ही हार्ड वर्क कर लिया था, सो अब वो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहती थी जो कि ट्रैवलिंग करने का था। वो दुनिया को देखना चाहती थी और इस काम में बाई ही उसका साथ देता है।
एंड वो जाने से पहले अपने स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिंग को देती है। वो भी उसके जाने से सैड तो हो जाती है, बट वो भी उसकी दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट कर लेती है। टंग की अब एक न्यू असिस्टेंट लिन की एंट्री हो गई होती है। अब उसे देखकर तो टैंग को याद आने लगता है कि ये उससे मिलने आया था और उसने तो उसे बताया था कि जो ने तुम्हारी वजह से मुझे रिजेक्ट किया है, इसलिए प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि वो मेरे पास आ जाए। अब टैंग को भी पता चल गया था कि वो वाकई में जोजो को लेकर सिंसियर है, सो अब उसने जोजो को उसे देने का डिसाइड कर लिया था। अब लिन को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो जोजो को एक झूठ मूठ का एंगेजमेंट का कार्ड भेजता है, जिसमें उसने अपनी और लिन की फ़ोटो लगाई होती है कि हम दोनों तो अब रिलेशन में आ गए हैं, सो अब तुम फिर मेरी फिक्र छोड़ो और जी के पास चली जाओ। एक प्लान तो इनका कामयाब हो चुका होता है। अब फिर जोजो की अटेंशन पाने के लिए अब जी की बारी आती है। वो जानबूझकर उसके सामने एक लड़की के साथ फिरता है। इस बात से वो बहुत जेलस फील करती है। अब तो माँ भी जोजो को बताता है कि पता नहीं जी को क्या हो गया है, वो ना अपने वर्क पर तवज्जो दे रहा है और ना ही वो अपने हवासों में है। सो फिर उसे देखने जोजो उसके फ्लैट में जाती है और उसे वर्क पर जाने के लिए फोर्स भी करने लगती है। अब फिर बाद में जब उसे पता चलता है कि जी बार में गया है, तो फिर वो उसे बार में लेने पहुंची होती है कि वो ऐसा पर्सन तो नहीं था जो अब हो गया है। और वो भी उसे कहते हैं कि मुझे तो कोई संभालने वाला भी नहीं है, मैंने तो अब ऐसे ही करना है। एक्चुअली में वो जोजो को अपनी वाइफ बनने के लिए कहता है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर जोजो उसे अपने ड्रीम का भी बताती है। अब जोजो का ट्रैवलिंग करने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब ये भी तो एक उसकी लाइफ की बेटर अपॉर्चुनिटी थी, तो वो फिर शाओ के कहने पर फिर अपना मन बना ही लेती है एंड वो फिर जी को उठाने भी जाती है। अब फिर यहाँ पर जी उसे अपना लव भी कन्फेस करता है और साथ में उसे मैरिज करने के लिए भी कहता है। तो वो फिर अब उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, बट वो उसके ड्रीम को अचीव करने से नहीं रोक सकता था। सो वो उसे ट्रैवल करने की इजाज़त दे देता है और साथ में खुद उसके वापस आने का वेट करने के लिए खुद को रेडी भी करता है। अब फिर जोजो अपनी फैमिली को भी अपने प्लान का बताती है कि मैं श्याओ के साथ ट्रैवल करने जाना चाहती हूँ, तो कोई भी उसे जाने से नहीं रोकता। अब जाने से पहले वो टैंग से मिलने भी जाती है। वो अब उसका लवर ना सही, बट एक अच्छा फ्रेंड तो था ही सही। मॉम तो उसे जाने से पहले कुछ मनी भी देती हैं ताकि उसे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड फिर उसके जाने का दिन भी आ गया होता है और वो फिर जी के फ्लैट के बाहर खड़े होकर उसे ये भी कहती है कि मेरे आने तक का प्लीज़ ज़रूर वेट करना। अब ना सिर्फ वो बल्कि जोजो की फैमिली भी उसके जाने से काफ़ी दुखी हुई खड़ी होती है। जोजो ने ये वर्ल्ड टूर अकेले ही करने जाना था श्याओ का, तो उसने उन सब के सामने ऐसे ही नाम ले लिया था ताकि कोई उसके अकेले जाने का सुनकर परेशान ना हो जाए। अब फिर एयरपोर्ट पर ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब फिर जोजो को गए हुए 1 साल और 2 मंथ हो गए होते हैं। जी तो जोजो को बहुत मिस करता है एंड आखिरकार वो फिर अपने होम टाउन वापस आ ही गई होती है और आते ही वो सबसे पहले जी से मिलने जाती है एंड फिर वो दोनों मिलकर फ्लैट में जाते हैं एंड यहाँ पर ये दोनों खाना भी खाते हैं और साथ में काफ़ी ड्रिंक भी करते हैं। अब फिर जोजो जब उससे शादी की बात करती है, तो वो फिर उसके साथ जाकर अपनी मैरिज रजिस्टर करवाता है। अब तो वो अपना सारा लगेज लेकर जी के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई होती है। अब जोजो को एक बेबी चाहिए था और वो इस बारे में जी से भी बात करती है, तो वो भी फिर उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है एंड बस फिर इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ अरसा बाद जब वो टेस्ट करवाने जाती है, तो तब उन्हें पता चलता है कि जोजो प्रेग्नेंट है, तो इस बात से वो लोग बहुत खुश होते हैं। अब फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोजो के यहाँ एक बेबी गर्ल की पैदाइश हो गई है एंड यहाँ पर सभी इस बेबी गर्ल को देखने पहुँचे होते हैं। मॉम भी अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखकर बहुत खुश होती हैं एंड इस ड्रामे की यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और जाते जाते जोजो हमें ये भी एक मैसेज देकर ही जाती है कि लाइफ में चाहे जितनी भी हार्डशिप्स आ जाए, हमें अपनी सेल्फ पे पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। इस तरह हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं,
सो इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट पे कर दिया करें। थैंक यू।